बढ़ेगा आगे। इस वक्त की बड़ी खबर एक और सामने आ रही है। जासूस यूट्यूबर ज्योति को लेकर बड़ा अपडेट है। ज्योति का भागलपुर कनेक्शन भी सामने आया है। 2023 में 4 बार सुल्तानगंज आई थी ज्योति। स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत किया गया है। अब देखिए, जहां पर ज्योति गई थी वहां पर सुरक्षा बढ़ाई जा रही है, यानी कि बेहद कुछ अपडेट जो हैं वो हासिल हो चुके हैं। बड़ी जानकारियां जो हैं जांच एजेंसियों को अब तक मिल चुकी है, इसलिए ये एहतियातन कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं। 2023 की बात है ये, जब 4 बार यहां पर पहुंची थी ज्योति। मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत इस वक्त कर दिया गया है। जासूस यूट्यूबर ज्योति को लेकर एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। भागलपुर कनेक्शन भी अब सामने आने लगा है। सुल्तानगंज आई थी ज्योति। यहां पर सुल्तानगंज में 2023 में 4 बार पहुंची थी, इसीलिए यहां पर एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। खंगाला जाएगा अब यहां का नेटवर्क भी, किससे मुलाकात हुई, यहां पर किन किन जगहों पर गई, कैसे गई, यहां जब मौजूद थी तो किन किन लोगों से बात की, किनसे फोन पर संपर्क साधा, क्या पैसों का लेन देन हुआ, ये तमाम जानकारियां जो है अब जुटाई जा रही हैं। अब सोचिए जरा, ज्योति का नाम जो है सबसे प्रमुखता के तौर पर ये सामने आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक के बाद एक बड़े कारनामों को अंजाम लगातार ज्योति दे रही थी। और इसलिए खंगाला जा रहा है कि भारत में कहां कहां पर ज्योति गई थी, किन किन विदेशों के दौरे पर गई थी, उस वक्त कौन उसके साथ मौजूद रहता था। ये तमाम जानकारियां इस वक्त हासिल की जा रही हैं। एक के बाद एक बड़े खुलासे लगातार ज्योति से जुड़े हुए सामने आ रहे हैं। और बड़ी हैरानी की बात इसमें ये कि ज्योति जो है उसको बिल्कुल भी गिल्ट नहीं है, उसको ये अफसोस नहीं है कि उसने पाकिस्तान के लिए किस तरीके से अपने देश के साथ विश्वासघात किया है, गद्दारी की है। इसलिए बार बार वो ना तो सही जवाब दे रही है, बल्कि जवाबों को घुमाकर ही परोसा जा रहा है उसकी तरफ से। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की ये एक लाइन है जो वो बार बार दोहराती है। चलिए, आप इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आदित्य कुमार का रुख करेंगे। आदित्य, बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। भागलपुर पहुंची थी ज्योति, 4 बार 2023 में यहाँ गई थी, सुरक्षा यहाँ पर बढ़ा दी गई है। क्या है ये पूरा बड़ा अपडेट, विस्तार से जरा बताइएगा। पिंकी, देखिए, ये बहुत ही बड़ी सच्चाई है कि ज्योति ने देश के साथ गद्दारी की है, देश के साथ में धोखेबाजी की है। और जिस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है, पूरा मामला सामने आ रहा है कि वो जिन जगहों पे गई थी वो अधिकतर ऐसे जगह थे जो अति संवेदनशील माने जाते हैं, जो बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, जो बॉर्डर के इलाके हैं, या जो ऐसे इलाके जहां पर पाकिस्तान का हस्तक्षेप रहा है और आईएसआई का केंद्र रहा है। जैसे नेपाल की बात करें, नेपाल भी वो गई थी, उस पर भी जांच की जा रही है। और अभी जो भागलपुर का मामला सामने आया है, भागलपुर के जो मंदिर है वहां पे जाने की जो बात सामने आई है, इससे साफ पता चलता है कि वो मोटिवेटेड थी पाकिस्तानी जो एजेंसी है उससे। और पाकिस्तान उसको अपने इशारे पे सभी जगह घुमा रहा था, वीडियो ब्लॉग बनवा रहा था। और उसका कैसे इस्तेमाल वो पाकिस्तान करता है, ये पाकिस्तान के ऊपर निर्भर करता था कि वो किस तरीके से उसका इस्तेमाल करता था। पहलगाम जाने की जो बात सामने आई थी और पहलगाम घटना के बाद भी पहलगाम का भी जो दौरा उसका रहा है, जो ब्लॉग उसका रहा है, उसको लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर वो पहलगाम घटना से पहले क्यों गई थी, और घटना के बाद में जिस तरीके से उसने वीडियो बना करके पूरी घटना को पाकिस्तान से न जोड़ करके उल्टा भारत की सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर में सवाल खड़ा किया था। यहाँ तक कि जो भारत के लोग टूरिस्ट बनकर के पहलगाम में घूमने के लिए गए थे, उनके ऊपर सवाल खड़ा करना उसने शुरू कर दिया था कि ये सारी गलती जो है उन लोगों की है, उनको भी सचेत रहना चाहिए था। अब इससे समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो रेडिकलाइज हो चुकी है और किस तरीके से पाकिस्तान के मोटिवेशन से वो जो है वीडियो बना रही थी। भागलपुर का जो इलाका है, भागलपुर भी बहुत ही ज्यादा संवेदनशील रहा है। बिहार में भी कई ऐसे जो भारत विरोधी जो लोग रहे हैं उनका गढ़ रहा है, कई ऐसी घटनाएं जो हैं बिहार में भी रही हैं। और सबसे खास कि वो नेपाल से जुड़ा हुआ बॉर्डर का इलाका है बिहार का। तो हो सकता है कि जो जांच एजेंसी से जुड़े सूत्र बताते हैं कि हो सकता है कि पाकिस्तान और नेपाल और जो इलाका है उन सभी जगहों पे कुछ न कुछ कनेक्शन रहा होगा। वो कनेक्शन स्टैब्लिश करने की कोशिश जो है सुरक्षा एजेंसी कर रही है कि आखिर इसका जो ब्लॉग रहा है वो ऐसी जगहों पर ही क्यों रहा है। अटारी बॉर्डर पे जो जाने के बाद इससे जो पाकिस्तानी हैंडलर है वो चैट कर रहा है। वो चैट हमारे पास में हम जो सूत्र हैं बता रहे थे कि चैट में क्या है। चैट में पूछ रहा था कि जो पाकिस्तानी हैंडलर वो पूछ रहा है ज्योति से कि वहां पर किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था है, किस तरीके से वहां पर जो लोग हैं वो रह रहे हैं, किसको किसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिला है। यानी कि वो साफ जानना चाह रहा था कि पाकिस्तान जो जाने वाले लोग हैं उसमें कौन कौन लोग हैं और किस तरीके से भारत की जो एजेंसी है वो काम कर रही है।
भागलपुर हो या पहलगाम हो या अटारी बॉर्डर हो या जो हिसार का इलाका है, ये सब जो है बहुत ही संवेदनशील है। हिसार जहां ज्योति की रहने वाली है, वो हिसार भी बहुत ही एक अहम जगह माना जाता है। और वहां से कई ऐसे जो भारतीय सेना के जो बेस कैंप हैं वो वहां से नजदीक पड़ते हैं। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना इसका प्लानिंग कितनी फुल प्रूफ थी और किस तरीके से वो स्ट्रेटेजिकली उन सभी जगहों पे जा रही थी और सभी का वीडियो बना रही थी ब्लॉग के नाम पर, और वो जो है पाकिस्तानी हैंडलर को सपोर्ट कर रही थी। कई ऐसे एनआईओ को वीडियो मिले हैं, हिसार पुलिस को ऐसे वीडियो मिले हैं जो अपलोड ही कभी नहीं किए गए। वो वीडियो बने और वीडियो बनने के बाद वो सिक्योर रख दिए गए। अब ये सवाल उठता है कि पुलिस जो जांच भी कर रही है इस बात की कि आखिर वो वीडियो एक्सेस किसको किसको दिया गया था। और जो पूछताछ में ज्योति हमेशा कह रही है कि वो ब्लॉगर है, ब्लॉग के लिए ही सब जगह घुमा फिरा करती है, जिसमें कई सवाल और आते हैं कि आपके इतने खर्चे कैसे हैं, आप फर्स्ट क्लास जो बिल्कुल आदित्य, सवाल बेहद से उठ रहे हैं क्योंकि जहां जहां भी ज्योति गई है वहां पर भी वीआईपी ट्रीटमेंट उसको मिला है। उसका रहन सहन जो है वो घर पर बिल्कुल अलग होता था, लेकिन बाहर जाती थी जब बिल्कुल अलग होता था। जिन लोगों से वो मुलाकात करती है उसके लिए कनेक्शन बहुत मजबूत होने चाहिए। ऐसे में उन लोगों से मुलाकात करना, उन तक कैसे वो पहुंचे, उस कनेक्शन को भी खंगाला जा रहा है। फिलहाल 2 तस्वीरें हमारे दर्शकों को हम दिखाएंगे, उसके बाद आपसे अधिक अपडेट हम लेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ। ये 2 तस्वीरें हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ज्योति का ये भागलपुर कनेक्शन अब इसको खंगाला जा रहा है और साथ ही साथ आज गेवीनाथ धाम की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। जहां पर पहुंची थी ज्योति जिस तरीके से वीडियोस बनाती थी, वो वीडियोस इतने ज्यादा पॉपुलर या खास उस वक्त पर नहीं थी, या फिर इतने ज्यादा फॉलोअर्स ज्योति के उस वक्त पर नहीं थे जिससे इतनी मोटी कमाई हो सके। लेकिन ज्योति जहां जहां पर कंटेंट क्रिएट करती थी वो जगह बिल्कुल हटकर होती थी बाकी यूट्यूबर से। यूट्यूबर ज्योति के कबूलनामे पर एक्सक्लूसिव अब खुलासा हुआ है। ज्योति ने पाक अधिकारियों से संबंधों की बात को स्वीकार कर लिया है। 6 पाकिस्तानी अधिकारियों के संपर्क में थी ज्योति को सैन्य लिहाज से महत्वपूर्ण इलाकों की फिल्म बनानी थी। पाकिस्तानी अधिकारियों ने ज्योति को ये आदेश दिए थे। अब देखिए, पाकिस्तान के अधिकारियों की तरफ से आदेश दिए जाते थे, उसके बाद यहाँ पर ये वीडियोस जो हैं वो कहीं ना कहीं क्रिएट की जाती थी। लेकिन फिलहाल आखिरकार कुछ तो कबूल किया ज्योति ने, जिस तरीके से कबूला है कि हाँ वो अधिकारियों के साथ संपर्क में थी। 6 पाकिस्तानी अधिकारियों के संपर्क में थी ज्योति। आदित्य, यहाँ पर खुद कबूला है ज्योति ने, बड़े खुलासे हो रहे हैं। पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ ज्योति संपर्क में थी, उनकी तरफ से आदेश दिए जाते थे, उसके बाद यहाँ पर वीडियोस, फिल्म जो है वो शूट करनी थी, वीडियोस बनाए जाते थे। बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है सुरक्षा एजेंसियों के लिए, हिसार पुलिस के लिए। 5 दिन के रिमांड में 2 दिन लगभग बीत चुके हैं और 2 दिनों में कई ऐसी जानकारियां जो हैं वो इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे। हम जो पुलिस हैं, जो पुलिस विभाग है हिसार के, उनसे बात कर रहे थे। उनसे जुड़े सूत्र जो हैं वो बता रहे थे कि लगातार ये सहयोग नहीं करती, हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और ब्लॉग की बात कर रही थी बीच में। लेकिन कई ऐसे सवाल थे जो क्रॉस चेक किया गया था, क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई थी, जिसके बाद कई अहम खुलासे जो है ज्योति ने किया है। हरकिरत सिंह जो एक और व्यक्ति था जो वीजा का काम किया करता था, वो भी इसमें गिरफ्तार हुआ था, हिरासत में लिया गया था, लेकिन उसे छोड़ दिया गया था। उसका भी नाम इसने लिया था। इसने स्वीकार इस बात को किया कि वो पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थी। हालांकि ये शुरुआती समय में हम बात करें तो ये बार बार मना कर रही थी कि हम किसी भी संपर्क में नहीं है, पाकिस्तान के बाद फ्रेंडली हैं। और ये बात वो बार बार कह रही थी कि पाकिस्तान से दोस्ती करना कोई गुनाह नहीं है, हमने सिर्फ दोस्ती की है। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई है, एनआईए ने सख्ती दिखाई है और उसको वीडियो दिखाए हैं, उसके संपर्क से जो कॉन्टेक्ट निकल रहे थे, जो लूप होल्स निकल रहे थे, वो लूप होल्स दिखाने के बाद में चीजें सामने आई हैं कि सभी जगहों पे लूप होल्स हैं। और वो ज्योति को बताना पड़ेगा कि आखिर उसकी पहचान पाकिस्तानी हैंडलर से कैसे हुई। सबसे अहम बात कि जब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानी आपके दोस्त हैं, या जो हैंडलर्स थे वो दोस्त थे, या दानिश आपका दोस्त था, तो पाकिस्तान से जो जुड़े लोग थे, जो अली था या जो अन्य जो पाकिस्तानी जो 6 हैंडलर के नाम आप कह रहे हैं, उनके नाम आपने अपने फोन में गलत नाम से सेव क्यों कर रखा था? अब समझिए पिंकी, ये बहुत अहम है समझना कि जब तक आपके मन में कुछ ऐसा डर ना हो रहा हो या जैसा आपको गाइड न किया गया हो कि आपको अपने फोन में उन लोगों के नंबर कुछ और नाम से सेव करना है, तब तक आप क्यों करेंगे? या आपके अंदर कुछ ऐसी बात नहीं है, जब आप पाक साफ है, आपको कोई नहीं है, तो इस तरह के छिपाने की क्या जरूरत थी? किसी को फोन आप नहीं छूने देते थे। मेरी बात उनके पिता से हुई थी, मैंने उनके पिता से पूछा था
कि क्या वो जब बात करती थी तो कभी फोन घर पे रखती थी या आप उसके फोन को देखते थे। तो उसका उनका साफ कहना था उसके पिता का कि मुझे फोन कभी छूने ही नहीं देती थी, अपने लैपटॉप मुझे नहीं छूने देती थी, उसके कमरे में किसी का प्रवेश नहीं होता था। जब वो कमरे से बाहर चली जाती थी, जो अपने लैपटॉप लेके चली जाती थी, फोन लेके चली जाती थी, उस वक्त ही वो उसके पिता और उसके जो ताऊ हैं वो अंदर जाते थे, नहीं तो कभी भी उसके घर में, उसके कमरे में खासतौर से कोई प्रवेश नहीं करता था। तो ये सब चीजें जो है खुलासे हुए हैं। साथ ही कई ऐसे अहम जो वीडियोज हैं उसके बारे में भी पूछताछ की जा रही है। और कुछ खास बात ये, क्योंकि उसके जो सीडीआर है उसको भी खंगाला जा रहा है, उसमें भी ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर पिछले 2 से 3 सालों में किसके किसके संपर्क में आई, किस किस से ये बात कर रही थी और क्या क्या इसको हैंडल करने के लिए दिया गया था, क्या इसकी जिम्मेदारी थी। क्योंकि आप समझिए कि दानिश ने पूरी प्लानिंग के तहत पाकिस्तान बिल्कुल कई आदित्य, तरीके एक से और बाहर बड़ी जानकारी से